तो प्रेम का एक स्वभाव है, सबके सामने अपने प्रियतम से बात थोड़ी की जाती है। अब सामने प्रियतम खड़े हैं तो बात थोड़ी की जाती, इशारा किया जाता है। तो ठाकुर जी आज श्री जी को कह रहे हैं रात्रि में कहां रास विहार होएगा। तो ठाकुर जी ऐसे कुंडल पहन के जाते हैं, मयूराकृत कुंडल, मयूराकृत कुंडल पहन के जाएं तो किशोरी जी उससे समझ जाती हैं, ओहो मोर कुटी पे होएगा आज रास। ठाकुर जी मत्स्याकृत कुंडल पहन के चले जाते हैं तो श्री जी समझ जाती हैं यमुना पुलेन पे होएगा आज रास। ठाकुर जी मकराकृत कुंडल पहन के चले जाते हैं तो मगरमच्छ कहां रहते हैं, नदियों में रहते हैं या फिर सरोवर में रहते हैं, स्थिर जल में रहते हैं। तो किशोरी जी को मानो संकेत कर रहे हैं स्थिर जल, जहां पे कमल उगे होंगे, जहां पे मकर जैसे होंगे, मकर तो नहीं होंगे पर मकर से मानो स्थिर जल का संकेत कर रहे हैं ठाकुर जी, वहां करेंगे आज रास। बड़ी बड़ी भावना है भैया हमारे ब्रज की, सब भाव। किशोरी जी कभी कभी किशोरी जी के श्रृंगार से ठाकुर जी को पता चलता है कि आज रास बिहार कहां होना है। कैसे? किशोरी जी के जो पत्रावली का श्रृंगार है उसमें ठाकुर जी बिंदी गिनते हैं कितनी है, 8 बिंदी यहां, 8 बिंदी यहां। तो मानो किशोरी जी कह रही हैं अष्ट सखी हमारी 8 सखा तुम्हारे, तब होएगा रास। और कोई बिंदी नहीं है, केवल एक बिंदी यहां धरी है। तो किशोरी जी मानो संकेत कर रही हैं अकेले आई हूं आज कोई मत लेके आई हूं। ठाकुर जी के, किशोरी जी के जो वस्त्र होते हैं उन वस्त्रों के आभूषण ठाकुर जी बड़े गौर से देखते हैं और उससे संकेत लगाते हैं कि आज कौन से वन की किशोरी जी आज्ञा कर रही हैं, वहां रास होएगा। भैया वृंदावन जाकर के ठाकुर जी के रास को पढ़ा कर, ठाकुर जी के श्रृंगार को पढ़ा करो, क्या संकेत कर रहे हैं ठाकुर जी। आज ठाकुर जी ने काले कलर की कछु नीचे धारण कर रखी है, वहां पे आभूषण कैसे वर्ण के हैं, ऊपर मुकुट, किसका संकेत कर रहे हैं ठाकुर जी। संकेत के बिना ठाकुर जी का श्रृंगार होता ही नहीं है, हम दावे से कह सकते हैं इस बात को, बस संकेत समझने वाला हो कोई। ठाकुर जी संकेत करते हैं और अगर आपने संकेत समझ लिया तो निश्चित है कि कुछ अनुभव ठाकुर जी का आपको हो जाएगा। संकेत करते हैं ठाकुर जी।